अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो है हमारा कुक्कड़ बोटी मसाला। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी घर के तमाम अफराद इंजॉय कर सकते हैं और वो लोग भी जो वेट लॉस जर्नी में हैं इसको बहुत इजीली इंजॉय कर सकते हैं अपने लंच में, क्योंकि इसको मैंने बनाया है बहुत ही कम ऑयल में। और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है आप अपने मेहमानों को खिला सकते हैं और किसी भी दावत में या किसी भी त्यौहार पर आप इसे बनाएं, आपके घर वाले इसको बहुत पसंद करेंगे। इस रेसिपी को डिटॉक्स वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ लंच में यूज़ करेंगे, आप इसे डिनर में यूज़ नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। मैंने यहाँ ले लिया है 1/4 कप ऑयल, जो कि आप जब मेजर करते हैं तो ये 3 टेबलस्पून बन जाता है। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन, अदरक, धनिया और अनारदाना। ये मिक्सचर जब मैं बना रही थी तो मैंने इसमें 1 टीस्पून अनारदाना भी डाल दिया। थोड़ा सा चेंज करते हैं आज हम चिकन को। नॉर्मली तो हम बस वही प्याज, टमाटर और धनिया, लहसुन डाल के, मसाला डाल के बना लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इसको ट्विस्ट दे रहे हैं। मैंने इसमें डाल दिया है अनारदाना। नेक्स्ट मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। ये खड़े मसालों से ही बन जाता है, पर टेस्ट में ये बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। ठीक है, इस तरीके से हमने चिकन डाल दिया और इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब आप इस तरीके से चिकन को बनाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि चिकन अच्छे से भून जाता है। ये देखें, इसका कलर गोल्डन हो चुका है और इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी प्याज। आप इस तरीके से अपने नॉर्मल चिकन को जब आप घर में बनाते हैं तो जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही इसका अच्छा जायका आएगा और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो बस इसको सिंपल हमने ऐसे भून लेना है। और प्याज इसमें ज़्यादा गोल्डन नहीं होगा, बस जस्ट ट्रांसपेरेंट सा होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि चिकन ऑलरेडी हमने भून लिया है और इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। और ये अपने पानी में देखें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हमने इसमें टमाटर भी डाल देने हैं और टमाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और आप देख रहे हैं मैंने कोई मुश्किल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ नहीं किया, वो इसलिए ताकि जो भी हाउसवाइफ है या जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको बनाने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। और फिर हम डाल देंगे इसमें नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से भून लेंगे। चिकन की या गोश्त की, कीमे की, जिस भी चीज़ को आप बना रहे हैं उसकी अगर भुनाई आप अच्छे से कर लेते हैं तो बस फिर आपका जो सालन है वो बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। ये देखें, ये इसमें मैंने अभी पानी यूज़ नहीं किया, लेकिन टमाटर और प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है। और अब ये इसी में भुनेगा। और फिर मैं डाल दूँगी इसमें मसाले, जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है और काली मिर्च है। काली मिर्च मैं थोड़ी सी यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए कि जब हम हल्दी यूज़ करते हैं तो उसकी सही एब्जॉर्प्शन के लिए और सही उसको जज्ब होने के लिए ब्लैक पेपर का यूज़ होता है। नेक्स्ट मैं इसमें डाल दूँगी हरी प्याज। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। असल में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और ठंड से इंसान जब बात करता है तो वो बात ही नहीं हो पा रही, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये ज़बरदस्त सी ग्रेवी जो है इसकी बन गई है और मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी ताकि हम इसे कुक कर लें। बस इसको हमने 20 मिनट कुक करना है और ये ज़बरदस्त सा कुक्कड़ बोटी मसाला रेडी हो गया है। और अगेन मैंने इसके ऊपर डाल दी है थोड़ी सी मेथी, खुश्क मेथी डाली है और थोड़ा सा अदरक के साथ इसको मैंने गार्निश कर लिया है। और जब आप इस पर खुश्क मेथी डाल देंगे तो जो ऑयल है वो इस तरह से ऊपर आ जाएगा और आपके घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको इतने कम ऑयल में बनाया है। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मैं इंशाल्लाह एक और हेल्दी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।